नमस्ते बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फॉरफीचर ऑफ शेयर्स या अंशों का हरण। बेटा, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। देखिए, अगर हम शेयर्स के जो अमाउंट है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इनवाइट करते हैं, अपने शेयर होल्डर से थोड़े थोड़े हिस्सों में पैसा मांगते हैं, जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो अगर कंपनी ने पैसा मांगा और किसी शेयर होल्डर ने वो पैसे का भुगतान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के पास में दो ऑप्शंस होती हैं। देर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। ऑप्शन नंबर वन ये है कि कंपनी उसको दूसरा मौका दे, एंड ऑप्शन नंबर टू ये है कि कंपनी उसके शेयर्स को और उस शेयर्स पे अब तक जो पैसा मिला हुआ है उसको जब्त कर ले। तो क्या मतलब हमें समझ में आया कि यदि कोई शेयर होल्डर अपनी मांगी गई कॉल, अब देखिए कॉल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल की बात कर रहे हैं हम। कॉल का मतलब है अगर किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कॉल का मतलब मांगा हुआ पैसा। तो यदि कोई शेयर होल्डर अपनी मांगी गई कॉल पर भुगतान नहीं करता है, सो देर आर टू कंडीशंस। पहला, कंपनी ने वो पैसा मांगा हो, और दूसरा, शेयर होल्डर ने वो पैसा ना दिया हो। अगर कंपनी ने पैसा मांगा ही नहीं है अभी, तो क्या हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर ने पैसा दिया ही नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। तो फोरफीचर की प्रॉब्लम कब अराइज होगी? जब कंपनी पैसा मांगेगी लेकिन शेयर होल्डर उस पैसे को नहीं देगा, चाहे वो अलॉटमेंट का पैसा हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल का पैसा हो, चाहे वो सेकेंड कॉल का पैसा हो। लेकिन ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं होगा जिसने की एप्लीकेशन मनी ना दी हो, क्योंकि एप्लीकेशन मनी देके ही तो हम किसी कंपनी से जुड़ते हैं और फिर हम उस कंपनी के शेयर्स को रिसीव करते हैं, वो कंपनी हमें शेयर्स अलॉट करती है। तो क्या समझे हम कि यदि कोई शेयर होल्डर्स अपनी मांगी गई कॉल पर भुगतान नहीं करता है, तो कंपनी उसके अंशों को और उस पर मिली हुई जो राशि होती है, अब तक जो भी राशि मिली है, उस सबको जब्त कर सकती है। और इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को अंशों का हरण या फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं। अब क्या होता है, जब पैसा नहीं दिया तो शेयर्स भी कंपनी के हो जाते हैं, और अब तक जो भी पैसा मिला हुआ है वो भी कंपनी का हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शेयर था जिस पर 2 रुपए एप्लीकेशन के समय, 3 रुपए अलॉटमेंट के समय और 5 रुपए फर्स्ट कॉल के समय मांगे जाने थे। 10 रुपए का शेयर था। ऐसा कोई शेयर होल्डर नहीं होगा जिसने एप्लीकेशन ना दी हो, इसलिए एप्लीकेशन पर टिक लगा देंगे। और हमने इस शेयर होल्डर से 3 रुपए मांगे और इसने शेयर ये 3 रुपए हमें नहीं दिए, तो इस स्थिति में 5 रुपए अभी हमने मांगे ही नहीं है। अगर कंपनी ने मांगे ही नहीं है तो क्या कंपनी कह सकती है कि भाई तूने मेरे 5 रुपए नहीं दिए? बिल्कुल नहीं कह सकती है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ने कितने रुपए मांगे? टोटल 5 रुपए। और इस 5 में से कितने मिल चुके हैं कंपनी को? 2 रुपए। और कितने नहीं मिले हैं? 3 रुपए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी अगर चाहे तो फर्स्ट कॉल के टाइम तक भी वेट कर सकती है और अपने शेयर होल्डर को बोल सकती है कि भाई अब दे दे पैसा। और अगर वो नहीं देता है तो कंपनी यहीं के यहीं शेयर्स का भी और इन 2 रुपए प्रति शेयर का भी हरण कर सकती है, अपने पास उस पैसे को रख सकती है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, यानी कि अंशों के हरण का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। व्हाट आर दी जर्नल एंट्रीज? तो नए पेज पे हेडिंग डाल लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट पार। अब देखो, शेयर्स भी दो तरीके से इशू होते हैं, हमने डिस्कस किया था, आइदर एट पार और एट अ प्रीमियम। वेरी गुड। आपने यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाला वो याद कर लिया है टॉपिक, उसको अच्छे से याद कर लो बेटे, चाहे आपको दोबारा वो वीडियो देखनी हो। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उन शेयर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिन शेयर्स को हमने पार पे इशू किया है। तो अब उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी शेयर्स को जब्त करने की? जब कंपनी ने शेयर्स इशू करे थे और पैसे को ट्रांसफर किया था, जितनी भी हमने जर्नल एंट्रीज करी थी, जरा वो अपनी जर्नल एंट्रीज को पलट के देखो, उन सब में हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था। और वैसे भी हमने AELCR वाला रूल पढ़ा है, जहां पर कि हम एसेट और एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती थी जब भी कैपिटल आती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी अपने शेयर्स को एक तरीके से शेयर होल्डर से वापस ले रही है। सो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने का मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट पार्ट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मांगा, बेटा इसके आगे मांगा वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना अभी तक कंपनी ने मांगा है। जैसे कि अभी पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था हमने, यहाँ पर हमने ये कहा था कि कंपनी ने एप्लीकेशन तो सभी देते हैं, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी थी और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, और यहीं पर कंपनी ने निर्णय ले लिया
कि वो जो शेयर होल्डर है उससे अपने शेयर्स को वापस छीन लेगी। तो इस सिचुएशन में कंपनी ने टोटल कितना पैसा मांगा है एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, तो मांगा कितना हो गया इस क्वेश्चन में 5 रुपए। अब इस मांगा के दो हिस्से हमें करने हैं। कैसे करने हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दो हिस्से हैं, एक वो जो हमें मिल गया और एक वो जो हमें नहीं मिला। जरा बताओ इस 5 में से कितना हमें मिल चुका है 2 रुपए और कितना हमें नहीं मिला है 3 रुपए। जो हमें मिल गया उस मिले हुए पैसे को हम जब्त कर लेंगे, हरण कर लेंगे उसका। तो जिसको हम जब्त कर लेते हैं उसके लिए हम एक नया अकाउंट खोलते हैं। इस अकाउंट का नाम क्या है? टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। यानी कि मांगा कहाँ पे आ गया? शेयर कैपिटल में। जो हमें मिल गया वो कहाँ आ गया? टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में। और जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा हम मांगते हैं और वो हमें नहीं मिलता है, आपको सबको पता है जो पैसा हम मांगते हैं और हमें नहीं मिलता है तो कंपनी उसको किस नाम से दर्ज करती है? वेरी नाइस, टू कॉल्स इन एरियर के नाम से। सो टू कॉल्स इन एरियर, जितना पैसा हमें नहीं मिला। खास बात यहाँ पर हम कॉल्स इन एरियर शब्द की जगह जो शेयर जो कॉल हमें नहीं मिली है उस कॉल का नाम लिख सकते हैं। कौन सी कॉल है जो हमें नहीं मिली है? यहाँ पर अलॉटमेंट। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जरा इस पूरी एंट्री को देखिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट मांगा, कितना मांगा था इस क्वेश्चन में? टोटल 5 रुपए। टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट कितना मिला? कितना मिला हमें? 2 रुपए। टू कॉल्स इन एरियर कितना नहीं मिला हमें? 3 रुपए। और इस कॉल्स इन एरियर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है आपको फॉरफीचर की एंट्री? इसे नोट कर लीजिए। एंड नाउ व्हाट इज द नरेशन? शेयर्स फॉरफिटेड, सबसे छोटी नरेशन शेयर्स फॉरफिटेड। और अगर इसको बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट। ओके, आगे डिस्कस करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और साथ साथ फिर इसमें फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। क्वेश्चन क्या है? एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितने शेयर इशू कर रहा है एक्स लिमिटेड? 10,000 इक्विटी शेयर्स। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए एट पार। पेबल कैसे पेबल है? एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 1 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपए और सेकेंड कॉल पर 3 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 3 3 6 और 1 7 और 2 9। इसलिए शेयर के प्राइस को पूरा बनाने के लिए हमने सेकंड कॉल को 4 रुपए का बना दिया। नाउ व्हाट इज द टोटल? 3 2 5 और 1 6 और 4 10 हो गए पूरे 10 रुपए। अब देखते हैं मोनू, एक व्यक्ति है, शेयर होल्डर है मोनू, होल्डर ऑफ 10 शेयर्स। मोनू के पास कितने शेयर्स हैं? 10। ही फेल्ड टू पे, वो पैसे नहीं दे पाया, कोई समस्या आ गई उसकी, कोई परेशानी आ गई, कोरोना के कारण उसकी नौकरी चली गई। देखते हैं क्या हुआ। केस नंबर 1, he failed to pay the allotment and his shares were forfeited, were immediately forfeited. His shares were immediately forfeited. चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अलग अलग केसेस हैं, एक एक केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस नंबर 1, मोनू ने क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दी और अलॉटमेंट के एकदम बाद हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। सॉल्यूशन लिखो, शुरू करते हैं। केस नंबर 1, एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 1 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 3 था और सेकंड कॉल पे 4 थे। हमने कहा मोनू ने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके अलॉटमेंट के एकदम बाद हमने उसके शेयर्स को फॉरफिट करना है। यानी कि हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, हमने उससे अलॉटमेंट मांगी, इससे आगे तो नहीं मांगा, डंडा खींच दो। अब बताओ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्या नहीं मिला हमें? अलॉटमेंट नहीं मिला। क्या मिल गया हमें? कोई भी क्वेश्चन होगा, एप्लीकेशन तो भाई दी ही दी होगी, तभी तो वो हमसे जुड़ा है। तो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन में। कंपनी ने अभी तक केवल अलॉटमेंट तक मांगा है, यानी कि टोटल कंपनी ने कितना मांगा? जल्दी से बताइए। टोटल 3 रुपए। इस मांगा में से कितना मिला? 2 रुपए। कितना नहीं मिला? 1 रुपए। हमने क्या सीखा था? जो मांगा वो कहाँ जाता है? जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर एंट्री डिस्कस करते हैं। ओके, जो मांगा वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो मिल गया वो जब्त कर लिया और जो जब्त कर लेते हैं उसको फॉरफिट करना बोलते हैं। इसलिए एंट्री हो गई टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। क्या नाम है एंट्री अकाउंट का? टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट।
और जो पैसा नहीं मिला, जो पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। और यहाँ पे तो हमें पता चल रहा है कौन सी कॉल है जो एरियर में है, अलॉटमेंट की। सो व्हाट वी विल राइट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री लिख लीजिए पहले वीडियो को पॉज करके। अब बात करते हैं इसके अमाउंट की। पहले एक शेयर के बारे में सोचना, हमेशा एवरी टाइम थिंक अबाउट वन शेयर। पहले एक शेयर के बारे में सोचो, एक शेयर पर कितना पैसा मांगा, 3 रुपए। इसमें से कितना पैसा मिला, 2 रुपए। कितना पैसा नहीं मिला, 1 रुपए। डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए बेटा। अब अमाउंट कैसे आएगा, मोनू के टोटल कितने शेयर्स थे बच्चे, 10 शेयर्स। सो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस 10 by 3। एक शेयर पर 3 रुपए, तो 10 शेयर्स पर 30 रुपए, और यहाँ पर 20 रुपए, और यहाँ पर 10 रुपए। इसका मतलब कंपनी ने 30 रुपए मांगे थे मोनू से, जिसमें से कि मोनू ने 20 रुपए दे दिए थे, 10 रुपए देने से मना कर दिया, और हमने ये 20 रुपए और शेयर्स दोनों उससे जब्त कर लिए। जब कंपनी के पास शेयर्स भी लौट के आ गए, कंपनी के पास पैसा भी आ गया, तो ये जो अमाउंट है ये कंपनी के लिए गेन है, प्रॉफिट है, इसलिए हमने शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया है। ओके, केस नंबर 2 देखिए। केस नंबर 2 क्या कहता है, ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। हमने कहा भाई तूने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब क्या है, कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा होगा, तभी तो ऐसा कहा जा रहा है। सो ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। और उसके एकदम बाद का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉल के एकदम बाद हमने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिया। हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी कि इस शेयर होल्डर से अभी हमने सेकेंड कॉल का पैसा डिमांड नहीं किया है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अब केस नंबर 2 में क्या हुआ है, उसने कौन कौन सा पैसा हमें नहीं दिया है, उसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने हमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। इस बात का क्या मतलब है, फर्स्ट कॉल के बाद में लाइन खींच दी। हमने उससे क्या मांगा, हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, हमने उससे अलॉटमेंट मांगी, हमने उससे फर्स्ट कॉल मांगी। हमने उससे एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी। टोटल हमने कितना पैसा मांगा उससे, 6। इस 6 में से हमें कितना मिला, कितना मिला, 2 रुपए। और कितना नहीं मिला, 3 जमा 1, टोटल कितना होता है, 4। तो हमने मांगा 6, हमें मिला 2, हमें नहीं मिला 4। जो मांगा वो कहाँ पे लिखते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना लिखूं यहाँ पर, 6। 2 जो मिल गया, जब्त कर लिया, जो जब्त कर लिया उसका नाम क्या है, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। सो व्हाट वी विल राइट हियर, 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है जो हमें मिल चुका है, 2 रुपए। मांगा 6, मिला 2, नहीं मिला 4। अब यहाँ पर ये जो 4 है जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर, बाकी उन नामों से जिन नाम से वो शेयर्स हैं। ये 4 रुपए में क्या क्या सम्मिलित है हमारा, 1 रुपए अलॉटमेंट के और 3 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल के। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला हमें, 1, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं मिला हमें, 3। और ये तो हमने एक शेयर का लिखा, चेक कर लो एक ही शेयर में डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए। आ रहा है 6, और इधर 3 जमा 2 और 1, 6। ऑल राइट, तो डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आ रहा है। कितने शेयर्स हैं जो हमने जब्त करने हैं, यहाँ पर भी 10। सबको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट विल बी द एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 रुपए, 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट 20 रुपए, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10 रुपए, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30 रुपए। नरेशन, शेयर्स फॉरफिटेड, नरेशन को बढ़ाना हो तो शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। नेक्स्ट पार्ट, केस नंबर 3, ही फेल्ड टू पे दी फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। हम कह रहे हैं भाई तूने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और तूने सेकेंड कॉल भी नहीं दी। हम किसी को कह पा रहे हैं तूने कॉल नहीं दी, इसका मतलब कंपनी ने मांगा होगा उससे पैसा, यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, फर्स्ट कॉल मांगी, फिर सेकेंड कॉल मांगी। उसने क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और उसने सेकेंड कॉल भी नहीं दी। तो इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को वीडियो को पॉज करके पहले जर्नल एंट्री करो, फिर उसके बाद में दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करना। पॉज करो वीडियो को। हाँ जी, केस 3, कितना पैसा मांगा, हमने एप्लीकेशन भी मांगी, अलॉटमेंट भी मांगी, फर्स्ट कॉल भी मांगी है और सेकंड कॉल भी मांगी है। टोटल कितना मांगा बेटा, 10।
इसमें से हमने कहा भाई उसने क्या क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो हमें कितना नहीं मिला, 7 रुपए। तो हमें कितना मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो कितना मिल चुका है हमें, 3 रुपए। जो मिल गया उसे जब्त कर लो, जब्त कर लो तो फोरफिटेड। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा फेस वैल्यू, जो हमने मांगा, कितना मांगा हमने, 10। 2 शेयर्स फोरफिटेड, कितना मिल चुका है जो हमने जब्त कर लिया, 3 रुपए। और क्या नहीं मिला, 7। और बेटा इस 7 के 2 टुकड़े, कौन कौन से 2 टुकड़े, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। फर्स्ट कॉल कितना, 3 रुपए की, सेकेंड कॉल कितनी, 4 रुपए की। तो ये तो हमने करी एक शेयर की, टोटल मैच कर लो, 4 जमा 3 7 जमा 3 10, बिल्कुल ठीक है हमारा। अब कितने शेयर्स हैं जो हमें जब्त करने हैं, 10 शेयर्स। सो व्हाट विल बी द कंप्लीट एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल के आगे हमेशा जो हमने मांगा 100 रुपए। 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, जो हमें मिला और हमने जब्त कर लिया, 30 रुपीज। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो हमें नहीं मिला, 30 रुपीज। 2 इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, 40 रुपीज। नरेशन, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, और छोटा बनाना है अगर नरेशन को तो सिंपली शेयर्स फॉरफिटेड। क्लियर है तीनों केसेस। अब आज का क्वेश्चन, ये 2020 की टीएस ग्रेवाल जी की बुक में क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, पेज नंबर मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अल्फा लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, जिसमें कोई गणेश एक शेयर होल्डर है। आपको 2019 की बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, सर्च कर लेना। और अगर नहीं मिले तो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। अल्फा लिमिटेड है, उसने कितने शेयर इशू करे वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, लेकिन गणेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, और उसने कुछ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है, पहले तो यहाँ पे देख लो। एप्लीकेशन 2 रुपए की है, अलॉटमेंट 3 की, फर्स्ट कॉल 3 की, सेकंड कॉल 2 की, टोटल हो गया 10। केस 1 में उसने अलॉटमेंट नहीं दी और इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए, अलॉटमेंट नहीं दी, इमीडिएटली फॉरफिट कर लिए, इसके एकदम बाद में मांगा कितना, केस 1 में 5, मिला कितना, 2, नहीं मिला कितना, 3। चलो केस 1 हो गया तुम्हारा। केस 2, he failed to pay allotment and first call, उसने अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। भाई तूने फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका मतलब कहाँ तक मांगा था, फर्स्ट कॉल तक का, तो कितना मांगा, 8। कितना मिला, केवल 2। कितना नहीं मिला, 3। और लास्ट वाला केस, ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड सेकंड कॉल। अरे भाई तूने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, सेकंड कॉल भी नहीं दी, इसका मतलब है हमने सेकंड कॉल तक मांगा ना उससे, तो कितना मांगा, 10। 10 में से कितना मिल गया, 5, और कितना नहीं मिला, 5। तो फटाफट ये एंट्रीज करके मुझे सेंड करो। थैंक यू। अगले में हम डिस्कस करेंगे फोर फीचर, और उसके आगे जब इन शेयर्स को, अब कंपनी क्या अचार डालेगी इन शेयर्स को जब्त करके, कंपनी ने क्या करना है, इन शेयर्स को कोई दूसरा खरीदार जैसी कंपनी को मिलता है वो उसको सेल कर देती है। तो कैसे कंपनी उनको री इशू करती है, री इशू मतलब दोबारा से इशू करती है। नेक्स्ट वीडियो में वो वाला केस डिस्कस करते हैं। थैंक यू, और ये सोल्यूशन भेजो जल्दी से मुझे।